अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के काबिल एहतराम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सब का ये अकीदा है कि इस दुनिया ने एक दिन ख़त्म होना है और इसके बाद सज़ा व जज़ा का अमल शुरू होना है। यानी दुनिया की ज़िंदगी में जिसने जो बोया होगा इसका फल इसके मुक़द्दर की सूरत में सामने लाया जाएगा। जबकि नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस भी न सिर्फ इसकी तस्दीक करती हैं बल्कि क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली निशानियों से भी पर्दा उठाती हैं, जिनमें से कई निशानियां तो इस अहद रवां तक पूरी हो चुकी हैं और कुछ का पूरा होना अभी बाकी है। अहादीस मुबारका में एक जगह मशरिक़ वुस्ता के तवील तरीन दरिया यानी दरिया फुरात से सोने के एक पहाड़ का नमूदार होना भी है, जिसके बारे में नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि लोग इसके हुसूल के लिए एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिश करेंगे। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि दरियाए फुरात मशरिक़ वुस्ता का तवील तरीन दरिया है जो तुर्की, शाम और इराक से बहता हुआ शत्तुल अरब के साथ मिलकर खलीज अरब में जा गिरता है। जबकि इसी दरिया के बारे में एक और हदीस मुबारका के मुताबिक दरियाए फुरात कुर्बे क़यामत यानी इमाम महदी के ज़ुहूर से पहले अपना रुख तब्दील कर लेगा और इसमें से सोने का एक पहाड़ निकलेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो कोई भी इस मौके पर मौजूद हो वो इस माल के हुसूल से मुहतात रहे, क्योंकि इस माल से फितनों में मुब्तला होने का एहतमाल होगा। तर्जमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दरिया फुरात से सोने का एक पहाड़ जाहिर न हो जाए और लोग इसको हासिल करने के लिए जंग करेंगे, जिनमें से 99% लोग कत्ल हो जाएंगे। और इन लड़ने वालों में हर कोई यही तवक्को रखेगा कि शायद ये खजाना इसी के हिस्से में आएगा। नाज़रीन गिरामी, इस हदीस मुबारका की तफसीर के बारे में उलमा कराम के दरमियान मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ के नज़दीक अगर आज के माहौल का मुशाहिदा किया जाए तो दरिया फुरात पर बेशुमार डैम्स बना दिए गए हैं, जिसकी बदौलत इस इलाके में खुशहाली का राज है, जिसकी बदौलत कहा जा सकता है कि शायद हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सोने के पहाड़ को बतौर तशबीह इस्तेमाल करते हुए इसी खुशहाली की तरफ इशारा किया गया हो। जबकि यही डैम्स इस दरिया के रुख को मोड़ने का सबब भी बन सकते हैं, क्योंकि इसके पानी को स्टोर करके इसके रुख को मोड़ने की गैर इरादी कोशिश हो रही है। लेकिन इस ख्याल को इसलिए तस्लीम नहीं किया जा सकता कि हदीस शरीफ के अल्फाज के मुताबिक इस खजाने के हुसूल के लिए एक हौलनाक जंग नागुज़ीर है। बाज़ लोग सदाम दौर में होने वाली इराक और इत्तेहादी क़ुव्वतों के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग और इराकी तेल को भी सोने से तशबीह देते हुए इस निशानी की तकमील की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन ये बात भी इसलिए काबिल तस्लीम नहीं है कि इसमें शामिल क़ुव्वतें 99% जानी नुकसान का शिकार नहीं हुई। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इस दरिया के बारे में ईसाई नज़रियात को जांचने की कोशिश करें तो इनका अकीदा है कि दरिया फुरात क़यामत से कुछ अरसा पहले बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। जुलाई 2009 को अमेरिका के एक इंतहाई काबिल एतमाद अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की इशात में छपने वाले एक मजमून में इस दरिया के पानी के खात्मे को इंतहाई ज्यादा बामानी करार दिया गया है। जबकि इससे ये मानी भी अखज़ किए जा सकते हैं कि इसके खुश्क होने के बाद इसकी तहों में से वो पहाड़ जाहिर हो जाएगा जिसकी तरफ नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये क़यास आराइयाँ करने का मकसद ये है कि मुसलमान होने के नाते हमारा ये अकीदा है कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक फरमान सच पर मबनी है। हज़रत काब बिन मालिक मुस्लिम शरीफ में नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस रिवायत करते हैं, जिसका करीब करीब मफहूम ये बनता है कि लोग हुसूल माल के लिए एक दूसरे की गर्दनें मारते रहेंगे, यहाँ तक कि दरियाए फुरात से सोने का एक पहाड़ जाहिर होगा और लोग जब इसके बारे में सुनेंगे तो दीवाना वार इसकी तरफ दौड़ेंगे और कहेंगे कि अगर हमने लोगों को इस सोने के हुसूल के लिए खुली छुट्टी दे दी तो ये सारा खजाना समेट कर ले जाएंगे। सो वो इसके लिए आपस में जंग करेंगे, यहाँ तक कि इस जंग के नतीजे में 100 में से 99 लोग हलाक हो जाएंगे। एक और मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को ये नसीहत फरमाई कि अगर तुम में से कोई आदमी इस मौका पर मौजूद हो तो वो इस माल को लेने से गुरेज करे, क्योंकि इसमें खैर नहीं होगी। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी हदीस मुबारका के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। कल इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।